सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी जलाली नाम में आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च। और आज सुबह की प्रार्थना में मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सब इस सुबह के समय खुदावंद परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसके पवित्र चरणों में जाएं, उस खुदा से प्रार्थना करें, उस खुदा से दुआ करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हम और आप क्या करते हैं, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता या लोग हमसे कह देते हैं कि अब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, हम उस प्रार्थना के विषय को, हम उस प्रार्थना को करना छोड़ देते हैं। लेकिन खुदा का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कंटिन्यू। चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। और आज इस सुबह के समय मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि प्रार्थना से आपके जो है प्रार्थना का लाइफ बढ़ने पाए, अर्थात आपने जहां से प्रार्थना करना छोड़ा है आप फिर से उसी दशा में उठें और खुदा के साथ प्रार्थना करना ना छोड़ें। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं प्रभु, क्या होता है, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, वो खुदा, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो सुन रहा है। भजन संहिता 121 और जब हम उसके वचनों में पढ़ते हैं 121 में, तो लिखा है कि हमारे प्रभु के कान बहरे नहीं है, वो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है। हमारे रात के समान वो सोता नहीं है कि सो जाए और कुछ भी होश ना रहे, लेकिन वो परमेश्वर है और उसकी दृष्टि, वचन कहता है कि उसकी दृष्टि अपने लोगों पर सदा सर्वदा लगी रहती है। वो अपने लोगों को देखता रहता है, वो अपने लोगों पर अपनी दृष्टि को लगाए रहता है। और इस प्रार्थना, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। खुदा परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, और जब वो सुन रहा है तो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आपको मिलने वाला है। हालेलुया। मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक घटना को पढ़ना चाहूँगा, जो कि मरकुस की किताब उसके 10वें अध्याय और 46वें पद से आगे पाई जाती है। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप इन वचनों को जरूर पढ़ें और सुने। मैं आपके लिए जल्द से जल्द पढ़ूंगा और उसके पश्चात मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु सहायता करे कि आपकी प्रार्थनाएं जो आपने छोड़ी हैं आप फिर से उन्हें करें, और खुदा सुन रहा है और आपकी वो प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। यहाँ पर हम अंधे बर्तिमाई के दृष्टांत के विषय में पढ़ते हैं। एक घटना है और यहाँ लिखा है कि जब वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, कि तब तिमाई का पुत्र जो है, जिसका नाम बर्तिमाई है, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। देखिए यहाँ पर जब उसने सुना कि यहाँ से प्रभु यीशु नासरी जा रहे हैं, वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक प्रार्थना, अंधा भिखारी खुदा से प्रार्थना कर रहा है। और आगे लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा। लोगों ने उसके मुख को, उसकी प्रार्थना को दबाना चाहा, उसके शब्दों को दबाना चाहा। प्रार्थना करना छोड़ दे, तेरी कोई नहीं सुनने वाला, तुझे कोई भी सहारा नहीं देगा। लेकिन लोगों ने तो दबाना चाहा, लेकिन क्या वो बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था उसने प्रार्थना करना छोड़ा? आगे पढ़िए, लिखा है, तब यीशु ने 48वें वचन में बहुत से लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा और कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लोगों ने उसे कहा चुप रहे। शायद बहुत सी बातें कही होंगी जिनका वर्णन नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे चुप कराना चाहा। चुप रहे, गुरु को क्यों परेशान करता है, तू अंधा है, भीख मांग, तेरे लिए वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन
जब वो वर्तमाई कंटिन्यू, तिमाई का बेटा वर्तमाई कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। आगे क्या लिखा है, तब इस पर यीशु ने 49 वर्स, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लिखा है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह अर्थात यीशु तुझे बुलाता है। और आगे लिखा है, जब वह उसने सुना कि यीशु मुझे बुला रहा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। और यीशु ने कहा कि बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस घटना के द्वारा मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। हालात कैसे रहे, परिस्थिति कैसे रहे, लोग कुछ कहें, लोग आपको कहें बंद कर प्रार्थना करना, लेकिन आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। खुदा आपकी दुआ को सुन रहा है, वो आपको कहेगा, उसे बुलाओ, वो मेरा प्रिय बेटा और बेटी है, वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है। आज वो खुदा उस वर्तमान के समान आपको भी आवाज देगा, आपको भी बुला रहा है, लेकिन आप है कि प्रार्थना करना छोड़ दिए। फिर से खुदा आपको एक और मौका दे रहा है, इसलिए आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। खुदा के चरणों में रहें, खुदा के पास रहें, खुदा को पुकारे, खुदा को आवाज दें। वो प्रभु आज आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के चरणों में जाएं और खुदा से प्रार्थना करें, दुआ करें कि प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु कई बार हम लोगों की सुनकर, लोगों के देखकर, लोगों को कहने के अनुसार करने लगते हैं, लेकिन प्रभु आज से प्रभु हमने इस दृष्टांत से, इस घटना से प्रभु सबक लिया है, सीख लिया है कि जब एक अंधा व्यक्ति खुदा तुझसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, प्रभु हम तो अंधे नहीं हैं, हम तो बहरे नहीं हैं, प्रभु हमने छोड़ा, हमने गुनाह किया, हमें माफ कर। और प्रभु हमें आज से एक ऐसा व्यक्ति बना जो लगातार लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, प्रभु उन बातों को नजरअंदाज करके खुदा तुझे पुकारे वर्तमाई के समान, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। मेरे हालातों को बदल दे, मेरी परिस्थितियों को बदल दे, मेरे घर परिवार के लोगों के जीवन को बदल दे। जो पाप में जी रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु पाप से मन फिराने का अवसर दे। जो प्रभु गलत काम कर रहे हैं प्रभु, उन्हें गलत कामों से छुड़ा ले। जो प्रभु तुझसे दूर है खुदा वे तेरे पास आने पाए। प्यारे स्वर्गीय पिता, सेनाओं के यहोवा तू दया कर, तू अनुग्रह कर अपने प्रिय बेटा बेटियों पर। प्रभु हम आपकी दया को, आपके ओ प्रभु जी हालेलुया, आपकी करुणा को मांगते हैं। प्यारे प्रभु, जिस प्रकार आपने उस अंधे वर्तमाई के ऊपर तरस खाया, आज प्रभु अपने लोगों पर तरस खा। उनकी प्रार्थनाएं प्रभु, ओ खुदा, उनकी प्रार्थनाएं आप जब सुन रहे हैं तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज इस सुबह के समय इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हाँ और आमीन में मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। Oh Jesus, glory, 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 पवित्र 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 पवित्र, अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, ओ राजाओं के राजा, यीशु मसीह तू दया कर, यीशु दया कर, यीशु मसीह दया कर। हालेलुया। आज इतने लोग प्रभु प्रार्थना करना छोड़ दिए थे, प्रभु फिर से उन्हें प्रभु इन वचन के द्वारा प्रभु ने प्रोत्साहन मिलने पाए, वे प्रार्थना को कंटिन्यू रखने पाए। प्रभु वे लोगों को नहीं, मनुष्यों को नहीं, हालात परिस्थितियों को नहीं, लेकिन खुदा वे तुझे देख कर चलने पाए। प्रभु वे तेरे पीछे पीछे चलने पाए। तो ऐसी दया कर, तो ऐसा अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हाँ और आमीन में मिलने पाए। प्यारे खुदा, आज इस सुबह के समय इन सभी प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार, इनके बच्चे, इनके फैमिली, इनके दोस्त, इनके गांव, इनके
प्रभु जी काम वर्क जॉब एरिया में हर जगह खुदा हम आपकी उपस्थिति, आपके अद्भुत काम, आपकी ब्लेसिंग, आपकी सुरक्षा, आपकी भलाई, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा को मांगते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु ये प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना करते रहे और खुदा आपकी ओर से हाँ और आमीन में उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर सदा सर्वदा मिलता रहने पाए। प्रभु तू दया कर, खुदा तू दया कर राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आगे का पूरा समय खुदा हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। दिन भर हमें प्रभु आप अपनी दया अनुग्रह में चला और प्रभु आपकी इच्छा मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए दुआ उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल करें और सभी कहें आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बरकत देवे, आशीष देवे। सभी को जय मसीह की। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, कोई दुख है, संकट है, परेशानी है, बीमारी है, रोग है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर करके अपने मैसेज को भेजें। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और खुदा ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुदा की बरकत, खुदा की ब्लेसिंग आएगी। आपका दिन शुभ हो। सभी को जय मसीह की।